शोषित वंचित गरीबों के मसीहा डॉक्टर संजय निषाद, जो समाज के अधिकार और हक के लिए 10 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, और 10वां संकल्प समारोह आज है गोरखपुर में। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम है, समाज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और निषाद समाज जो निश्चित रूप से बहुत पीछे दबा कुचला समाज माना जाता रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार है, उसके साथ सहयोगी पार्टी गठबंधन करके आज सत्ता में है, आज कैबिनेट मंत्री हैं। क्या कहेंगे समाज को आज इस संकल्प दिवस पर? समाज को बधाई देता हूं कि कम से कम मेरे विचार से सहमत हुए और जो मैंने संकल्प लिया था निषाद राज के किले पर, उसका समर्थन किया और संकल्प लिया और जन जन तक पहुंचाया। उसकी देन थी कि 23 लोग हम लोगों ने 13 जनवरी 2013 को मैं निषाद राज के किले पर जन्म दिया था और उस दिन हमने अपने जीवन के कैरियर से संन्यास लिया था। और संन्यास लेने के बाद एक संकल्प लिया था, सन्यासी नहीं बना था, संन्यास लेकर कैरियर से एक संकल्प लिया था कि हमें विकल्प बनना है, कि चूँकि इन मछुआरों के लिए कोई विकल्प नहीं है, सबके साथ रहे, जिसने गए वो मझधार पार गए, हमें डुबा दिया। हम भवसागर से पार उतारने वाले हैं, कभी गंगा में राम को उतारने वाले हैं और यही अभी भवसागर में पड़े हुए हैं। तो इनके लिए एक हमने पार्टी बनाई और उस पार्टी के टोपी झंडा नारा ये राजनीतिक 5 हथियार दिया और इसको ऐसा चलाया कि खाली बस 2014 से शुरू किया। तो देखो जिसने इन्हें भाई कभी पंजा दबाए, पंजा हीरो थी, इन्होंने जीरो बना दिया, तो इन्होंने कहा छूना बंद कर देंगे, पंजा क्या हो गई, जीरो हो गई। फिर सब हाथी साइकिल को भी 30 साल बदल के बटन दबाते रहे, वो भी हीरो हो गए, नौकरी सब नोट पर हर क्षेत्रों में, इन्हें जीरो बना दिया। तो इन्होंने कहा इनसे भी दोस्ती बंद कर लो, अब हमारा बटन आ गया है, हम उसी दबाएंगे। तो आज उनके संकल्प को धन्यवाद देता हूँ कि आज अपनी पार्टी के बदौलत 2017 में 1 विधायक, 2022 में 11 विधायक, 1 मंत्री और इस भारतीय राजनीति में हिस्सा उसे मिलता है जिसे लोकसभा विधानसभा में उसका प्रतिनिधित्व होता है। तो आज ये निषाद पार्टी प्रतिनिधित्व कर रही है, अगली सीट में बैठती है और 11 मिनट के आसपास का टाइम अलाट होता है जब भी कोई विधानसभा चलता है। तो ये पार्टी के नाम पे उसमें अपनी आवाज़ उठाते हैं। और तो इनकी समस्याओं के हम लोग क्या थे कि भाई हम अपने परिवार को आगे बढ़ाने लायक थे, लेकिन समाज पर हो रहे अत्याचार को हम रोकने लायक नहीं थे। तो उसको लायक बनने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लायक बना रहा हूँ धीरे धीरे कि अब हमारे समाज पर अत्याचार न हो, हमारे लोगों का शोषण न हो, हमारे ऊपर अन्याय न हो। जिस तरीके से कांसी राम आए, संवैधानिक अधिकार दिया है, आज वो लायक हैं, आज उनके लिए कोई आदमी उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, रे नहीं बोल सकता, उनको कोई ज़मीन नहीं हड़प सकता है, उनका कोई हिस्सा नहीं ले सकता है। उनको आरक्षित है इतनी सीटें कि हमें नौकरी में मिलेगा, राजनीति में मिलेगा, हर क्षेत्र में मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को भी संवैधानिक सुरक्षा मिले और संविधान से सुरक्षा देने लायक हम लोग बन जाए। उसके लिए आज 10वां संकल्प दिवस मनाने के लिए हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार ऐतिहासिक है, पूरे देश दुनिया से भी लोग आ रहे हैं और वो शक्ति के साथ आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि आरक्षण के नाम पर जो है भाजपा राजनीति करती आई, अब निषाद पार्टी जुड़ गई है, क्या अब तक जो है शोषित वंचित जो है उसी तरह क्या इन लोगों ने राजनीति नहीं किया? वोट हमारा लिया, झुआ भर पौआ पिला के पावर में चले गए, पैसे के मालिक हो गए। हर क्षेत्र में कोई विभाग देखिए को निषाद मिल जाता, बताओ। मैं तो मत्स्य विभाग में तो चपरासी नहीं मिलता, मछुआ पोस्ट हमारे यहाँ, मछुआ कोई आदमी मछुआ के पोस्ट पर भी नहीं है। इन लोगों ने हमारे भी नौकरी पर, जो मछुआ है, जो नदी में नाले में पानी में तैरने के लिए उसका नियम है, जाल बीनना है, तैरना है और नदी में नीचे उतर के काम करना है, उस पोस्ट पर भी कब्जा कर रखा है। तो राजनीति का पावर तो इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। अब तो हमको हिसाब तो नौकरी निकलती है। अब देखो 1-2 बच्चे आ जाते हैं, 1-2 लड़के आते हैं, आइए किसी न किसी अधिकारी का कोई पद निकलता है, पोस्टिंग होती है, तो पुलिस की है कि हर क्षेत्र में निषाद केवट मल्लाह का शब्द देखो आते रहते 1-2। कम से कम ये क्या है, ये गेट पास मिला ये झंडे की वजह से, क्योंकि वो लोग जो बाउंड्री लगा रखे थे, नो एंट्री रखा था कि कोई दूसरी जाति की एंट्री नहीं होगी, दूसरे के परिवार का एंट्री नहीं होगा। वही 2000 चंगू मंगू पूरे सपा बसपा कांग्रेस में पूरे देश के पैसे और पावर और नौकरी पर कब्जा कर दिया। तो आज उनको हटाया गया है और फिर देश की जनता के लिए दरवाजा में आप गए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आप जो है रथ पे रहे, और क्या कहेंगे इस बारे में? यूपी का जो विकास हो रहा है आपका, कम से कम मैं गोरखपुर में बोला, पूरे देश में बोला। अब आज के दिन में आज के दिन में पूरी दुनिया में मैंने जय निषाद राज का नारा बुलंद किया। भगवान निषाद राज और भगवान राम के गले लगे उस चर्चा को मैंने रखा। पूरी दुनिया में लोगों ने सराहा त्रेता का वो जो युग था कि कभी रावण राज खत्म हुआ था। तो ये आज के दिन उसमें GDP ग्रोथ मेरा
33 दफ्तर वो सोने की चिड़िया थे। लेकिन फिर किन्हीं किन्हीं कारणों से मुग़लों और अंग्रेज़ों के 750 बरस मेरे मुग़ल और 350 बरस अंग्रेज़ों के राज की वजह से इस देश को गुलामी का दंश झेलना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी कोलैप्स कर गया। उसके लिए मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि उसको फिर से लाने के रास्ते पर लाने के लिए, फिर से रोज़गार देने के लिए, फिर से इसके लिए इंडस्ट्री लगाने के लिए, तब जाके ग्लोबल समिट होगा। उसमें निश्चित रूप से हमने जहाँ जहाँ गए वहाँ से ग्लोबल समिट में आएंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कामयाब। हाल ही में मोदी जी से आप मुलाकात किए, क्या बातचीत हुई विदेश से आने के बाद? भाई वो गार्जियन है, निश्चित रूप से विदेश भेजा था, धन्यवाद देना था। निषाद राज किले पर उनको मूर्ति लगाई थी, उसको लगाई और उन्हें आमंत्रण देना, धन्यवाद देना था। और वाकई उन्होंने हमें पार्टी से बनाया और इस लायक बनाया कि अपने उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दिया था, उसको देना था, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, ढेर सारी योजनाओं के माध्यम से उन्होंने इस मछुआ समुदाय के फिर आरक्षण के विषय पर उनसे बात रखनी थी और मार्गदर्शन और दिशा निर्देश को बड़े भाई हैं और गार्जियन भी हैं, तो निश्चित रूप से जो गार्जियन की बात और गार्जियन के दिशा निर्देशों पर चलना चाहिए और विकास करना चाहिए। पार्टी के लोगों को विभिन्न बोर्डों में, आयोगों में लिया जाए, ऐसी कुछ निश्चित रूप से भाई हम तो यही चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी हो, पार्टी को खड़ा करते हैं, बढ़ाते हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए और निश्चित रूप से उसके लिए भारतीय जनता पार्टी वादा किया करेगी। क्या क्या संकल्प आज के दिन लेंगे? हमने संकल्प ले लिया, अपने जीवन का वैभवशाली जो कैरियर था उससे संन्यास ले लिया और संकल्प ले लिया कि त्रेता में कभी भगवान राम निषाद राज मिले थे और रावण राज खत्म हुआ था, दुख का राज खत्म हुआ था, तो फिर से दुख का राज खत्म हो, सुख का राज आए और सुख देने वाला जो सत्ता है वो हमारी गद्दी पर बैठा है और इन्हें जनता को सुख मिले, हर क्षेत्रों में इनकी पहचान बने, उसके लिए हम लोग आज संकल्प लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये डॉक्टर संजय निषाद जी। इन्होंने कहा है कि संकल्प हमने ले लिया है समाज की उन्नति के लिए, विकास के लिए। निश्चित रूप से आज का यह 10वां संकल्प दिवस समारोह हमारे जनता, हमारी जो गरीब जनता है, शोषित वंचित निषाद समाज, सभी के विकास के लिए हमारी पार्टी समर्पित रहेगी। ऐसे में आज इस 10वें संकल्प दिवस समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी शिरकत कर रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे ये तो सभा में ही लोग जानेंगे। लेकिन निश्चित रूप से निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद, जो समाज का मसीहा कहे जाते हैं, समाज के लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं कि समाज मुख्य धारा से जुड़े और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए गोरखपुर से मैं सुभाष निषाद।